आज की कहानी है पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत ही अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने पितरों का श्राद्ध करने को कहा, लेकिन जोगे इसे व्यर्थ का काम समझकर इसे टालने की सोचा। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग हमारे बातें बनाएंगे। जोगे की पत्नी ने कहा, लोगों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर है। उसने जोगे से कहा, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पियर भेजकर आने का न्योता दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार कर दी। बहुत से पकवान बनाए और फिर सारा काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। पितृ निराश होकर भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? खाने को कुछ नहीं था। भोगे इतना गरीब था कि पितरों के नाम पर उसने सिर्फ अगियारी दे दी थी। पितरों ने उसी की राख को चाटी और नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद वहाँ सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने श्राद्ध की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपने आप बीती सुनाई। वो सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद भूखा नहीं रहना पड़ता। पर भोगे के घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वह नाच नाच कर गाने लगे और भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए कहते हुए शाम होने को हुई। भोगे के भूखे बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। माँ ने बच्चों को कहकर टाल दिया, जाओ आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे आंगन में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हौदी में मोहरों से भरी पड़ी हुई है। तो वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने सब देखा और हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, लेकिन धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने खूब सारा खाना बनाया। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध भी किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। ऐसा करने से पितृ बहुत खुश हुए और तृप्त होकर उसे बहुत सारा आशीर्वाद देकर गए। तो ये थी पितृपक्ष की कहानी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।